मेरे को जितना गरियाना है गरिया लो, चल जाएगा। लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर गौर कीजिए। अपने बयानों में सादगी रखने वाले टीएस बाबा बेहद तल्ख नजर आ रही हैं। अंबिकापुर में उनके इस कड़े तेवर को रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह पर निशाना बताया जा रहा है। दरअसल बृहस्पत सिंह ने खुले मंच से सिंहदेव पर आरोप लगाए थे और जान का खतरा भी बताया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि इन दिनों बाबा के तेवर बदले बदले हैं और बयान के जरिए उनकी ये चेतावनी भी इशारा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है और तंज कसते हुए हमलावर है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और पूरा 4.25 साल कांग्रेस के अंतरकलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। कांग्रेस में बीते दिनों दावेदारी का दौर चला। अंबिकापुर सीट यानी सिंहदेव की सीट से गुरप्रीत सिंह बावरा ने ताल ठोकी, तो वहीं रामानुजगंज सीट से अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद टीएस बाबा ये कहते हुए नजर आए कि सरगुजा संभाग से कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं अंदरूनी कलह हावी हो रही है और चुनावी साल में टिकट को लेकर अंदर खाने खींचतान भी तेज है। हालांकि पीसीसी चीफ कहते हुए नजर आए कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी निर्णय लेगा इस पे, तो ये तो सीधी क्लियर बात है। हम लोग वो भी वही कह रहे हैं, हम लोग वही कह रहे हैं। कुछ सीटों पे तो पार्टी मतलब लगभग सभी सीटों पर पार्टी का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। पीसीसी चीफ किसी तरह की नाराजगी से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन ऐसे समीकरण बनते हैं तो कांग्रेस के लिए बैठे बैठाए मुसीबत बन सकती है और बीजेपी के लिए निशाना साधने के साथ चुनाव में लीड लेने का बड़ा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 2018 में भारी बहुमत के साथ आई थी। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही थी और 2018 में कांग्रेस ने वो संख्या बल अर्जित किया था जिसको कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके बाद से ये लगातार लग रहा था कि कांग्रेस उतनी सीटों पर तो 2023 में भी बहुत आराम से कायम हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको 6 बॉल पे मात्र 1 रन बनाने और 6 की 6 बॉल या तो वाइट बॉल हो जाए या तो नो बॉल हो जाए, तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए दिक्कत करेगी। क्या टीएस सिंहदेव सेल्फ गोल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? क्या आने वाले समय में टीएस की तल्खी बढ़ने का कुछ और कारण है? कभी बृहस्पत सिंह पर बयान, कभी कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान, बृहस्पत सिंह के एरिया में कभी अजय तिर्की का दावेदारी ठोकना, खुद टीएस सिंहदेव के एरिया में बामरा जी का जाके दावेदारी ठोकना जो अमरजीत भगत के खास माने जाते हैं। क्या कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सीटें आ गई हैं तो आत्ममुग्धता ज्यादा हो गई, या ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि उनको कोई हरा नहीं सकता, या ऐसा लग रहा है कि आपस की गुटबाजी कहीं कांग्रेस को ले तो नहीं डूबेगी? चर्चा यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद के लिए सेल्फ गोल करते जा रही। नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज खास मुद्दा जो हमारा है वो यही है, माफ नहीं करूंगा। क्यों नाम हमने ये दिया है? क्योंकि बाबा खुद कह रहे हैं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाराजा और महारानी के बारे में अगर कोई सार्वजनिक मंच से कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे बारे में आप कुछ भी कह लीजिए। ये किसके लिए कह रहे हैं? क्या ये निशाना सीधे तौर पर बृहस्पत सिंह के लिए था? बृहस्पत सिंह वही है, आपको याद होगा, जिन्होंने सीधे तौर पर टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगाया था। चलते विधानसभा सत्र में सरकार के लिए जवाब देने की स्थिति नहीं थी कि बृहस्पत सिंह को टीएस सिंहदेव जान से मरवाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो रहा था इस मामले का। लग रहा था कि मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर से वो मामला तूल पकड़ रहा है। मतलब बहुत साफ है, सरगुजा की 14 सीटें का जो कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है वो दावा कहीं ना कहीं फुस होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इसका क्या जवाब देगी? भारतीय जनता पार्टी तो निशाना साध ही रही है, लेकिन इस मुद्दे पर आखिर
हो क्या रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी खुद बैकफुट पर आ रही है, और या मैं सीधे तौर पर कहूं खुद हाथ से सीट गंवाने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस का आलाकमान नहीं देख रहा है कि आंतरिक कलह कांग्रेस की अचानक बढ़ते जा रही है और ये कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान कर सकता है? मैं आज के विषय की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। एक मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अजय साहू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मुकेश शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। जी, थोड़े दिन पहले नहीं, कुछ महीनों पहले, क्योंकि मैं भी अभी लगातार दौरे पे रहा, सरगुजा भी, बस्तर में, जनवरी फरवरी के महीने में कांग्रेस बहुत आसानी से लगभग 65 से 70 सीटों पर आती हुई दिख रही थी। अचानक कलह बढ़ रही है, अचानक टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। सरगुजा की 14 सीटें, जो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि डिप्टी सीएम बनाने के बाद कांग्रेस के पास वो सीटें कम से कम कांग्रेस रिटेन कर पाएगी। कलह बढ़ती जा रही है, नए नए बयान उनके आ रहे हैं, और बयान भी सीधे तौर पर कांग्रेस के एक विधायक को निशाना साधते हुए आ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं बाबा की जो सिटिंग एमएलए है उनकी भी टिकट कट सकती है। ये बयान ले जा कहां रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, अगर सम अप करके हम देखें तो? अनिरुद्ध साहब। देखिए आदित्य जी, 62 और 70 सीटों की जो आपने बात की ना, वो अनुमान है, और अनुमान कौन राजनीतिक पार्टी नहीं लगाती, बिल्कुल लगाती है। लेकिन जब जहां 90 विधानसभा सीट हो, वहां 62 और 70 सीट का जो अनुमान लगाना अपने आप में मतलब बहुत सोचने वाली बात है, और अच्छा है, ऐसा आत्मविश्वास और गहरा आत्मविश्वास होना भी चाहिए। लेकिन जो आज का आपने जो विषय जो आज आपने उठाया है, वो बेहद जो है पार्टी का निजी मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन क्या है कि फिर भी कहने की इच्छा इसलिए हो जाती है इस विषय पर, वो सीधे सीधे बृहस्पति सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम टीएस सिंहदेव जी ने सामरी विधानसभा के राजपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नहीं लिया था। लेकिन नहीं लेते हुए भी टीएस सिंहदेव जी काफी कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि सरगुजा की एक सीट की जवाबदारी मेरी नहीं होगी, आगे पार्टी और जनता जाने। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मंच से महारानी व महाराज साहब के बारे में कुछ बोलेगा तो मेरी ओर से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि बाबा ने जो है नाम नहीं लिया बृहस्पति सिंह का, जो रामानुजगंज के विधायक है। लेकिन एक आदित्य जी यहाँ पे सोचने लायक बात है, बृहस्पति सिंह जी जो दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं, तो निश्चित रूप से देखिए 5 साल कोई पहले विधायक रह ले तो बहुत सारे अनुभव तो वो स्वयं अर्जित कर लेता है, और बहुत सारी जो जानकारियां वो अर्जित कर लेता है कि कहां किस तरीके से क्या सोचकर बोलना चाहिए। लेकिन उस वीडियो को आपने भी देखा, अजय जी ने देखा, मैंने देखा, मुकेश जी ने भी देखे होंगे वहां पे, कि वो वीडियो की यहाँ पे जो उन्होंने बृहस्पति सिंह जी ने जो कहा था कि अगर कहीं मेरी हत्या पर ही अगर कहीं कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी हत्या करवा ले। फिर आपने सत्र का भी उल्लेख किया, विधानसभा सत्र। अब विधानसभा सत्र के वो आप भी गवाह रहे हैं, मैं भी गवाह रहा कि वहां पे विपक्ष ने सवाल पे सवाल दाग दिए थे सत्ता पक्ष की, चल क्या रहा है। और विपक्ष का तो ये कहना था, बृजमोहन अग्रवाल जी जो थे विपक्ष के जो बहुत बड़े वहां पे जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान भाजपा विधायक, उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मानते ही नहीं कि यहाँ पे कोई सरकार नाम की चीज है। जब इतना चला और कांग्रेस की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो बाबा जो है वहां पर ये बोलते हुए उठ के निकले कि बस बहुत हुआ, और सीधे सीधे सदन से निकले। एक हलचल पैदा हो गई थी, और वहां पे इस दृश्य को लेकर विपक्ष के विधायकों के चेहरे में भारी उल्लास और उत्साह दिख रहा था। फिर जो बृजमोहन जी से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गोल हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे दृश्यों के हम गवाह रहे। लेकिन बात फिर बृहस्पति सिंह जी पे ही आती है आदित्य जी। देखिए क्या है कि कोई दूसरी बार का विधायक हो तो उसको बहुत सोच समझ कर ये कमेंट्स करना चाहिए। वही कमेंट्स की परिणति थी कि अब जब चुनाव बहुत नजदीक है तो बाबा मंच से लोगों के बीच इतनी बड़ी बात कह गए। अजय जी, क्या है मन नहीं कि 2023 में फिर से सरकार बनाने का चल क्या रहा है? हम तो ये सोच रहे थे, और हम क्या पूरी छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ी आवाज और जो लगातार किसानों और बाकी चीजें हुई है, बहुत आराम से सरकार बन जाएगी। ये तो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल हो जा रहा है। अजय जी, ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है? अजय जी देखिए आदित्य जी, अभी इन विषयों पर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। आपको पता है कि हमारे पार्टी के अंदर में अभी जो टिकटों का जो वितरण है उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जब टिकटों का वितरण की प्रक्रिया चल रही है, टिकटें ही फाइनल नहीं हुई है, तो अभी ये कैसे कह लें हम कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी? सरकार बनाने में हम सीरियस हैं नहीं है। आपने देखा होगा जिस दिन से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और 68 सीटों का जनादेश जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में 18 वर्षों के इतिहास में कभी किसी पार्टी को नहीं मिला था, छत्तीसगढ़ की जनता ने वो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया, पंजा निशान को दिया,
और भूपेश बघेल के रूप में एक छत्तीसगढ़ की महतारी से जन्म लिया हुआ बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनता है। और ये वही प्रदेश है जहां पर जब किसान आत्महत्या करते थे तो विपक्षी जब सत्ता में थे तो वो उन्हें अय्याश और शराबी बताने का काम किया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार ने इन सारी चीजों से निपटने का काम किया। और आज प्रदेश के अंदर जो वातावरण बना है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है, बूथ का कार्यकर्ता कमर कस चुका है कि हम इस बार 75 पार के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि 71 में हम हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम 4 सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। अजय जी, निश्चित तो 14 सीटें कम होती नजर आ रही, कहां से 71-72 पे जा रहे हैं आप? देखिए, सरगुजा की 14 सीटें हमारे पास है और हम 14 की 14 सीटें जीतेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगर मुकेश शर्मा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कम से कम उनको फोन पर जोड़ लें। अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं मैं जब तक। अनिरुद्ध जी, ये जो कांग्रेस का अति आत्मविश्वास मैं कहूंगा सीधे तौर पर, क्योंकि बाबा का बयान जिस तरह से आ रहा है, अंदरूनी कला जिस तरह से सामने आ रही है, मोहन मरकाम को आप अचानक हटा के मंत्री बना देते हैं, अचानक दीपक बैज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हर बार जिक्र करता हूं, आज फिर कर रहा हूं, उमेश पटेल भले मंत्री हो लेकिन आज भी विधानसभा में भतीजा ही कहा जाता है उन्हें। आप भी परिचित हैं विधानसभा के भीतर, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली कोई उन्हें लेता नहीं। निश्चित तौर पर जिन्होंने उनके पिता के साथ राजनीति की है उनके लिए तो आज भी भतीजा है। दीपक बैज के साथ भी वही है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बार के विधायक है, पहली बार के सांसद, और 7-7, 8-8 बार के विधायक कांग्रेस में फिलहाल मौजूद हैं। मोहन मरकाम की अलग राह चल रही है, जयसिंह अग्रवाल की अलग राह चल रही है, चरणदास महंत की राह कहीं और चल रही है, बाबा तो आप देख ही रहे हैं बाबा किस तरफ जा रहे हैं। ये कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि ये समअप करना जरूरी है? क्योंकि 2018 में अगर 71 सीट आई थी, माफ कीजिएगा उपचुनाव के बाद, पहले तो 67-68 सीटें थी, लेकिन फिर भी अभी जो मैंडेट बता रहे हैं अजय जी 71 सीटें, वो तभी आ पाएंगी जब सब लोग यूनाइट हो पाएंगे। यूनाइट हो नहीं पा रहे, सरगुजा अलग जा रहा है, कोरबा तरफ अलग जा रहा है, सक्ती वाला भाग अलग जा रहा है, कोंडागांव भाग अलग जा रहा है, बस्तर अलग जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए नुकसान नहीं करेगा अमृत जी? देखिए क्या है, आपने इतने सारे नाम लिए, दीपक बैज जी का नाम लिया आपने, मोहन मरकाम जी का नाम लिया आपने, उमेश पटेल जी का नाम लिया आपने, डॉक्टर चरणदास महंत जी का नाम लिया आपने, लेकिन जो डॉक्टर महंत जी की बात है तो थोड़ा सा आके मुझे वहां पे खटका हुआ। महंत जी ने भी इसी तरह सार्वजनिक कार्यक्रम था, बल्कि वो तो सरकारी कार्यक्रम था, वहां पे मंच पर अनिला भेड़िया जी बैठी हुई थी, तो महंत जी एक बहुत बड़ी बात कह गए थे, कुछ लोग चाहते हैं कि अगला चुनाव जो है मेरी पत्नी नहीं लड़ पाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, उसकी बहुत उसको कई स्तर पर चर्चा हुई थी। देखिए कोई भी जो इतना सुलझा हुआ राजनीतिक मंच से खुलकर तो बोलेगा नहीं। और रही बात दीपक बैज जी की, आपने कम अनुभव वाली बात कही, तो दीपक बैज जी को मैं नजदीक से जानता हूं। मैं वास्तव में उम्र कम है, सब कुछ कम है, लेकिन जहां तक के है मतलब एक बुद्धिमान नेता लगते हैं मेरे को, और उनमें जो है ऊर्जा भी जो है बहुत भरी हुई है। और अगर कहीं वो फूक फूक कर कदम चलें और कहीं अगर कहीं उनके पद नहीं डगमगाए तो दीपक बैज में मुझे बहुत संभावनाएं नजर आती है। मैं मानता हूं आपने आदित्य जी कहा कि कांग्रेस में लगातार हलचल है, बहुत सारे फेर बदल और ये सब चीजें उठा पटक सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर मेरे मन में एक चीज ये होती है कि आज अगर कहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना फायदा मिल जाएगा। तो आज भी जो है कांग्रेस जो अपना जो है बहुत ऊपर अपने आप को जहां तक ले जा पाई, और इधर मैं भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहा हूं, तो उसमें आज भी जो है मतलब ये है कि बहुत गिरावट तो मुझे नजर नहीं आती। चुनाव नजदीक है हालांकि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत कुछ उन्होंने नुकसान करवा लिया या बहुत कुछ खो गए। और आज जो भी हो भारतीय जनता पार्टी का जो है संचालन, जितना भी कहें, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी दावे हों, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र से हो रहा है। तो ये मेरा कहना है। तो कुल मिलाकर मैं बहुत ज्यादा माइनस में नहीं देख पा रहा हूं। मुकेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मुकेश जी, मैं सीधा आपके पास चलता हूं। टीएस बाबा लगातार पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, बृहस्पति सिंह के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरगुजा में बहुत साफ कर रहे हैं, एक सीट की मैं जवाबदारी नहीं लूंगा, मतलब साफ है वो सीट बृहस्पति सिंह की है। ये बाबा और पार्टी के बीच अंतरकलह भारी तो नहीं पड़ जाएगी कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं मिल जाएगा मुकेश जी? देखिए आदित्य जी, लगातार हम पहले भी कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में अंतरकलह की स्थिति है, अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि ये घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मैं बनूंगा नहीं। अब आप फिर आज वो बता रहे हैं कि बृहस्पति सिंह को मैं माफ नहीं करूंगा, और फिर वो लुंड्रा के विधायक महाराज हैं उनको भी माफ नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में कुछ अच्छा है नहीं, अंतरकलह की स्थिति है। और तो इनके संगठन में भी आप लगातार देखे होंगे कि लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना है नहीं, इस बारे में सोचेंगे। तो इससे मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर में अंतरकलह की स्थिति है।
और निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 सीट डिक्लेयर कर दिए हैं और बाकी सीट भी आने वाले 7 दिन के अंदर में डिक्लेयर हो जाएंगे, तो 2023 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अभी कांग्रेस को भी इस चीज का एहसास हो रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है। मुकेश जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, डॉक्टर साहब ने एक बार ये कबूल भी किया था कि हाँ हमारी बातचीत चल रही थी टीएस सिंहदेव को बीजेपी में ले जाते भाई बीजेपी में। अभी तो आप तो ये तो पार्टी के लिए काम, और आपका तो सहूलियत होते जा रहा है। सरगुजा में जितनी सीटें कम होगी उतना फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक कह रहा हूं ना मुकेश जी? देखिए भारतीय, चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे मुकेश जी से। अनुज जी, ये जो अभी अचानक परिवर्तन आ रहा है, हमने देखा था 2003 में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, 2003 से 2008 का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, 8 से 13 भी कम से कम 2003 से थोड़ा गिरावट आई लेकिन फिर भी ठीक रहा। 13 से 18 का जो कार्यकाल था, इसमें वो सब चीजें सीएम हाउस से दूर होती गई जिन्होंने सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। आप गवाह हैं उस पल के। अब 2018 से 2023 माफ कीजिएगा, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, यह माना जा रहा था कि सबने मेहनत की है और सबने मेहनत की इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट आया। क्या कांग्रेस इतना बड़ा मैंडेट पचा नहीं पा रही है, या ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत आरासा हम बोल रहे हैं कि भाई किसानों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कर्जा माफ कर रहे हैं, हम हो सकता है 3000 तक डिक्लेयर कर दे कांग्रेस घोषणा पत्र में, 5 रुपए किलो की बात कर दे कि सीधे तौर पर हम गोबर भी खरीदेंगे। लेकिन ये सब चीजें अलग हैं। जब पार्टी के लोग ही साथ में खड़े हुए नहीं दिखेंगे तो जनता के बीच में क्या छवि खराब नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी की? देखिए क्या है कि साथ खड़े नहीं होने की बात है। जहां तक के एक आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो बुलावे की बात थी टीएस सिंहदेव जी को, बात तो ये भी हुई थी कि आम आदमी के पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया। खुले तौर पर बाबा ने ये भी नहीं कहा, टीएस सिंहदेव जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया कि आम आदमी के पार्टी के कहीं लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया। और निश्चित रूप से वहां जो रमन सिंह जी वाली जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक जिक्र कहीं ना कहीं हो ही गया है। और दूसरी बात जो है, कई घोषणाओं की आप बात की तो वो आप ये भी कह रहे हैं कि चीजें कुछ दरकिनार होते जा रही है और पार्टी का जो अंतरकला बहुत उभर कर सामने आ रहा है। तो देखिए क्या है कि बहुत लंबे समय बाद सरकार बनी, और जब कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो तो बहुत सारी चीजें होती है आदित्य जी। और फिर आपने 2003 का भी जिक्र किया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी, सौम्य चेहरा है रमन सिंह जी का। तो आप ये क्यों नहीं याद करने की कोशिश करते कि सबसे पहले गृह मंत्री जो बने थे बृजमोहन अग्रवाल जी बने थे। मतलब एक समय में जो है कि नंबर 2 वाली स्थिति बृजमोहन अग्रवाल जी की प्रदेश में होती थी। फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि इतने बड़े उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त किया गया। मतलब कुछ ऐसी जो है कि थानों में पता लगा कि आत्महत्याएं हो रही है, क्या क्या सब घटनाक्रम चला। फिर करते 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 ये स्थिति हो गई, भारतीय जनता पार्टी में भी एक ऐसा रहा कि वहां पे पता लगा 1 से 10 तक की गिनती डॉक्टर रमन सिंह जी की हो रही है। तो सारे नेता जो है पीछे होते चले गए भाई। और इतने अनुभवी प्रेम प्रकाश पांडे जी भी तो थे, सरोज पांडे जी भी तो थे, बृजमोहन जी तो थे ही थे। तो कुल मिला के ये है कि जब कोई पार्टी शीर्ष पर आती है, कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो उसका परिदृश्य जो है आदित्य जी अलग हो जाता है। और जब वही पार्टी विपक्ष में होती है आदित्य जी, तो उसका परिदृश्य कुछ अलग होता है। अजय जी, बैठ के सुलझा लीजिए मामला क्या है ये। इसमें तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। हम तो सोचते थे भाई सरगुजा की 14 सीटें, बस्तर की 12 सीटें, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जहां जहां कांग्रेस ने ग्रोथ की थी वो सीटें कम से कम आप रिटेन कर पाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है सीटें आपसे छूटती जा रही हैं। अजय जी, मिल बैठ के खत्म करिए सब चीजों को। आपने इससे पहले भी कहा कि सारे नेता जो है वो अपने अलग अलग रास्तों में चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी रास्ते में चले वो आएगा पंजा निशान वाले झंडे के नीचे, वो आएगा सोनिया गांधी के विचारधारा में। निश्चित तौर पर हम सरगुजा की 14 सीटें जीतेंगे, हम बस्तर की सारी सीटें जीतेंगे, और जिन सीटों पर हमने जनादेश पाया है उन सीटों का जनादेश बरकरार रखना हमारे लिए चुनौती के साथ साथ हमें 4 सीटें जो हम पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उन 4 सीटों को जीत करके 75 पार जाना है। तो निश्चित तौर पर हमारी उस दिशा में काम चल रहा है। हमने अब तक 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों साथ में जाकर के लगातार दौरे कर रहे हैं।
हमारा कार्यकर्ता बूथ में कमर कस चुका है और वोटर पर्ची लेकर के निकल चुका है बूथों में, सर्वे किया जा रहा है। तो कार्यकर्ता के अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है, नेताओं के अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम फिर से 2023 में सरकार बनाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 वर्षों तक थी, हम भी 15 वर्षों से पहले छत्तीसगढ़ का जनादेश खोने वाले नहीं है। 2023 और 2028 दोनों में हमारी सरकारें बनेगी। मुकेश जी, चलिए, कांग्रेस में तो अंदरूनी कला जारी, आपके यहाँ भी कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये सुनाई में आ रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज जो पिछली बार चुनाव जीते थे कांग्रेस की लहर के बावजूद भी, उनमें से बहुत सारे लोगों की टिकट कटना तय माना जा रहा है। वो माथुर ने क्लियर भी कर दिया है। ऐसे में आपके यहाँ जब अंतर कला होगी, इनके यहाँ तो चलिए 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार की विधायक, आपके यहाँ तो 7-7 बार के विधायक हैं, होगा क्या उसके बाद मुकेश जी? इससे ज्यादा अंतर कला तो भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी जब बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट कट जाएंगी। मुकेश जी, आदित्य जी, जो कला दिख रहा है पार्टी के अंदर में, फूट दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के अंदर में अनेक प्रदेशों में, लगभग सभी प्रदेशों में इनके पार्टी में फूट होना ये सामान्य बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आप केंद्रीय स्तर पे देखें या प्रदेश स्तर पे देखें, पार्टी कभी डिवाइड नहीं हुई है और इनका ये रिकॉर्ड रहा है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने 21 लोगों को दिया है, आगे आने दीजिए। अभी इनके तो एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो मेरे को लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी आगे टिकट डिक्लेयर करेगी, ऐसे और लोग आएंगे जो पार्टी से नाराज हैं। इनको लगता है, इनके मंत्री कहते हैं कि हमने गरीबों की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं दिलवा पाए, तो ऐसे जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी से और सरकार से नाराजगी दिखती है। अरे अपनी पार्टी का भी बताइए मुकेश जी। सुनाई में आ रहा है कि ब्रिजमोहन जी की टिकट कट रही है, प्रेम प्रकाश पांडे जी की टिकट कट रही है, सरोज पांडे जी चुनाव लड़ना चाह रही है, अरुण साहू जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरुण साहू जी चुनाव लड़ेंगे तो अमर अग्रवाल क्या करेंगे बिलासपुर से? आदित्य जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष जब कहते हैं कि मेरे विधानसभा में बंदर बांट हुआ है, तो ये स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार हावी है हमारी सरकार में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट भी डिक्लेयर कर दिया और आने वाले टाइम में 1 हफ्ते के अंदर में और भी 10-12 सीटें आ जाएगी। बात का जवाब नहीं दिया आपने। बिलासपुर से अरुण साहब ताल ठोक रहे हैं क्योंकि बिलासपुर के रहने वाले विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। अमर अग्रवाल का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन मालूम है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता सत्ता के लोभ में जी जाते हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और वही कारण है यदि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक पार्टी है। मुकेश जी, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जब हुआ था एकात्म परिसर में, तो अनुशासन हमने देखा था आपकी पार्टी का, आपको भी याद होगा। आदित्य जी, आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई अंतरकला है नहीं और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये संकेत है इनका। यदि उनके नेता नाराज होते हैं, उनके मंत्री नाराज होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आभास हो रहा है उनको कि अब हम चुनाव जीतने की स्थिति में है नहीं। इसका मतलब यही होता है। ये लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। 13 सीटें अब उनके पास बच गई हैं। निश्चित तौर पर कितना भी आप प्रयास कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी भी, और ये आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल का काम है इतना बड़े मैंडेट को वापस रिटेन कर पाना। ये हर्डल्स नजर आ रहे हैं आपको? ऐसा लगता है कि जो भी बातें हैं मिल बैठ के अभी भी समय है, क्योंकि काफी लंबा समय है। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए रखता कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी, क्योंकि हमारी सीटें बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 14 इसलिए आई थी क्योंकि जोगी कांग्रेस जो इनकी बी टीम की तरह काम कर रही थी, अगर वो नहीं होती तो ये 3-4 सीटों में सिमटने वाले लोग थे। लेकिन इन 5 वर्षों में इन्होंने विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाई है, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इनके पार्टी के अंदर की जो लड़ाई है, 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले लोग आज हमको सलाह दे रहे हैं, 2 नेता प्रतिपक्ष बदलने वाले लोग आज हमको सलाह दे रहे हैं, इनके 7-7 बार के विधायक आज आश्वस्त नहीं है कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आज हमें सलाह दे रहे हैं। हम तो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और हम पहले से ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। अनिल जी, फाइनल कमेंट। देखिए क्या है कि आपने जो बात की सरकार की, तो जिस पार्टी की सरकार रहती है निश्चित रूप से उसके वहां पे कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह रहता है, जैसे कांग्रेस की। और दूसरी बात क्या है कि 15 साल ये तपे हैं और तप कर थोड़े से निखरे भी हैं, तो निखरे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर बरकरार रहेगा, नूर बरकरार रहेगा। आदित्य जी, तो इस बार जो है घमासान जो है बड़ा देखने लायक रहेगा। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, अजय जी देखेंगे, मुकेश जी देखेंगे।
तो देखिए 2023 की राह बहुत कठिन है। कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे कर ले, लेकिन अंतरकला बहुत मुश्किल से पचा पाएगी दोनों ही पार्टियां, क्योंकि अंतरकला बढ़ने का कारण बहुत साफ नजर आता है। पिछली बार अंतरकला का जिक्र रणवीर जी ने किया, कैसे रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल में अंतरकला था, कैसे अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर अलग गुट एक काम करता था, दूसरा गुट अलग काम करता था, क्योंकि अंतरकला का अंत इसी तरह से होता है। कांग्रेस में अंतरकला है, कोई माने या ना माने, लेकिन उम्मीद यही भूपेश बघेल जैसा नेतृत्व निश्चित तौर पर 1-1.5 महीना जो भी बचा है चुनाव में, अंतरकला खत्म हो जाएगी और सभी मिलकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे, जैसा अजय जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अंतरकला भारी ना पड़ जाए, कांग्रेस को बहुत हिसाब से इस पूरे मामले को देखने की जरूरत है। आप सभी हमारे से जुड़े, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।